हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझेंगे रिजेट सपोर्ट के बारे में। रिजेट सपोर्ट क्या है और क्यों लगाया जाता है, किस कंडीशन में लगाया जाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर नए हैं आप तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, हमको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये रिजेट सपोर्ट है हमारा, ये किस कंडीशन में लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो ये हमारा पीवीसी पाइप के लिए मैं यूज किया हूँ, पीवीसी पाइप के लिए सपोर्ट लगाया हूँ चैनल कटिंग करके। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि जैसे आपका बेसमेंट हो या ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे जितना ऊपर का सर्विस है, अब आपका कोई 10 तला का बिल्डिंग है, 5 तला का बिल्डिंग है या 15 है, 20 है, 25 है, जितना तला का बिल्डिंग है, जितना फ्लोर का बिल्डिंग है, वो सब का सर्विस हमारा बेसमेंट में आके कनेक्ट होता है। तो वहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है। पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसको क्या होता है कि फिटिंग खुलने का डर होता है। अगर फिटिंग खुलेगा तो, क्योंकि ये पुशपेड फिटिंग है, पीवीसी है, ये पाइप वाइब्रेट होगा तो फिटिंग आपको खुल जाएगा वहाँ से। तो इसके लिए रिजेट सपोर्ट ये डालना ज़रूरी होता है। अगर ये सपोर्ट आप लगाएंगे तो आपका पाइप खुलेगा नहीं। वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और प्लस कैसे लगाना है वो दिखाऊंगा भी, कैसे फैब्रिक कट करके लगाना है और किस तरह से इसको वेल्डिंग करके लगाना है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो वीडियो में बने रहिए। तो हमारा जैसे कि ये बेसमेंट में हमारा ये पूरा सर्विस आ रहा है, वहाँ पे खुलने का चांसेस होता है। तो इस कंडीशन में ये हम लोग सपोर्ट बना के सी चैनल का कट करके और इसको बनाए हैं। और नीचे से हम लोग स्प्लिट क्लैंप, जो हमारा क्लैंप है वो क्लैंप लगा के इसको टाइट कर दिए। जितना कुछ भी वाइब्रेट होगा तो ये हमारा सब पाइप खुलेगा नहीं, ऐसे हमेशा रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसे फैब्रिकेट करके हम लोग लगाते हैं इसको। हम लोग तो अपना हिसाब से फैब्रिकेट किए हैं। अब जितना डायमेंशन में हमारा पाइप है, पाइप टू पाइप का डायमेंशन क्या है, उस हिसाब से हम लोग मेजरमेंट करके इसको फैब्रिकेट करके वेल्डिंग करके लगाया है। आप लोग अपना हिसाब से, आप लोग का जो पाइप का डिस्टेंस रहेगा पाइप टू पाइप का, उस हिसाब से आप लोग अपना मेजरमेंट करके और कटिंग करके सी चैनल को फैब्रिकेट करके आप लोग लगा सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कैसे कैसे हम लोग मार्किंग करके मेजरमेंट करके इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके इसको वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग करके इसको एल्युमिनियम पेंट मारेंगे, पेंट मार के इसको लगाएंगे। तो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं इसको कितना कितना साइज पे लेना है और कैसे कैसे इसको मार्किंग करके इसको मेजरमेंट करके इसको लगाना है। अब इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको वेल्डिंग करेंगे और इसको वेल्डिंग भी करेंगे और जो हमारा पाइप टू पाइप का डिस्टेंस है उसको हम लोग होल भी करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे इसमें। अब देखिए इसको ड्रिल से हम लोग होल मारेंगे इसमें। ये हैंगिंग करने के लिए हम लोग इसमें नट बोल्ट लगा के इसको टाइट करेंगे। इसके लिए हम लोग ये ड्रिल कर रहे हैं इसको, ये पाइप को। और ये ड्रिल करके फिर हम इसको वेल्डिंग कर देंगे। नीचे हम लोग पहले इसको फैब्रिकेट करके पूरा डायमेंशन नैप करके फिर वेल्डिंग कर लेंगे और सीधा जाके वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना है। अब होल हो गया है। अब होल होने के बाद हम लोग राइट एंगल से इसको सीधा देखकर इसको वेल्डिंग करने के लिए रेडी कर रहे हैं। दोनों तरफ बराबर रख के इसको वेल्डिंग करेंगे। राइट एंगल ज़रूर यूज करना है हम लोग को।
राइट एंगल यूज करने से क्या होगा, जब हम लोग सीलिंग में इसको इंस्टॉल करेंगे, सीलिंग में इसमें हम लोग नट बोल्ट लगाएंगे तो सीधा रहेगा, तो बराबर बैठेगा। राइट एंगल से इसको मिला लेना है, बराबर रख लेना है और इसको इंस्टॉल करना है। अब इसको हम लोग बराबर अभी मेजरमेंट ले रहे हैं। मेजरमेंट करने के बाद इसको वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग करके इसको लगाएंगे। तो आप लोग को पूरा देखने को भी मिलेगा कैसे कैसे आप करते हैं, कैसे वेल्डिंग करके कैसे मेजरमेंट लेना है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ये भी वीडियो बना के दे दिया हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग को ये भी आइडिया हो कि कैसे इसको वेल्डिंग करना है और कैसे करना है। ये राइट एंगल से ऐसे सीधा करके रखना है। तो हम जब सपोर्ट इंस्टॉल करेंगे तो बराबर बैठेगा, बराबर इसका नट बोल्ट लगेगा। नहीं तो एक साइड अच्छा टाइट होगा, एक साइड कम टाइट होगा, ये प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको बराबर करके रखेंगे। और अभी फाइनली हमारा ये वेल्डिंग हो रहा है। अभी वेल्डिंग ये हो जाएगा तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, वो भी दिखाऊंगा आप लोग को कि कैसे इंस्टॉल करना है इसको। हर एक साइड आपको राइट एंगल यूज करना है, राइट एंगल यूज करने से सीधा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे अब इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसको सीधा आपको मेजरमेंट ले लेना है। अब हम लोग को जितना पाइप का डिस्टेंस है उस हिसाब से हम लोग मेजरमेंट करके लगाए हैं, और आप लोग का अपना पाइप का क्या डिस्टेंस है उस हिसाब से मेजरमेंट करके लगाना है। अब इसको मार्किंग कर लेंगे कहाँ कहाँ हमको ऊपर नट बोल्ट लगाना है, मार्किंग करके फिर इसको ड्रिल से इसको यूनिफिक्स लगा के और इसको इंस्टॉल करना है। दोनों तरफ सीधा रहना चाहिए। अब जितना इस तरफ मेजरमेंट से जितना ले रहे हैं उस तरफ भी सेम रखना है, तो आपको सीधा रहेगा। बिल्कुल सीधा रखना है, देखने में भी अच्छा रहे। अब इसमें हम लोग यूनिफिक्स लगा रहे हैं। यूनिफिक्स लगाने के बाद उसमें रड लगाएंगे, छोटा सा थ्रेड रड या बोल्ट भी आप लगा सकते हैं। तो हम लोग थ्रेड रड का यूज कर रहे हैं। थ्रेड रड को अच्छा से टाइट कर देंगे और चैनल को, सपोर्ट को हम लोग अच्छा से उसको टाइट कर लेंगे। अब ये पूरा हैवी हो गया है। अब इसमें पाइप कितना भी वाइब्रेट करेगा और कितना भी प्रेशर आएगा तो ये पाइप को भागने नहीं देगा। पाइप पूरा इस पर फिट बैठेगा। अब इसको हम लोग स्पिरिट क्लैंप से पाइप को इसमें टाइट कर देंगे। स्प्लिट क्लैंप लगा के इसको पाइप को हम लोग टाइट कर देंगे तो हमारा पाइप पूरा मजबूत हो जाएगा, पूरा अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। अब हमारा ये सपोर्ट लग चुका है। अब देखिए ऊपर हम लोग कैसे इसको लगाए हैं, दोनों तरफ दोनों नट बोल्ट डाल के टाइट कर दिया है।
और नीचे हम लोग स्प्लिट क्लैंप डाल के इसको टाइट किए हैं। और स्प्लिट क्लैंप का रॉड आप जितना छोटा रख सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, पाइप हिलेगा नहीं। बड़ा रॉड होने से आपका पाइप थोड़ा बहुत हिलने का चांस होगा। अगर आप टच करके लगाते हैं तो बिल्कुल नहीं हिलेगा वो, और पूरा सपोर्ट इसका मजबूत रहेगा। तो ऐसे आप अगर सपोर्ट लगाते हैं तो आपका 100% सही रहेगा। देखिए इसमें पूरा हम लोग, अब देखिए ये पूरा बन के रेडी हो गया है हमारा पाइप। देखिए कैसे दिख रहा है। पूरा हम लोग सपोर्ट लगा दिए हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा पाइप में सपोर्ट लगाने के बाद ये हमारा पीवीसी पाइप है। ये हमारा बेसमेंट का है, 160 का है और 110 का पाइप है। अब पूरा हम लोग 7 मीटर पे 6 मीटर पे सपोर्ट को यूज किए हैं। प्रत्येक 6 मीटर पे एक सपोर्ट डाला है हम लोग। तो अभी ये सपोर्ट डाल दिए हैं तो अभी क्या होगा कि हमारा पाइप अभी बहुत अच्छा से इंस्टॉल हो गया है। अब इसको कंसल्ट भी रिजेक्ट नहीं करेगा, बराबर इसको हम लोग लगा दिया है तो ये सही रहेगा ये। और इसी तरह लगाना है। ये हमारा 4 इंची का है, 6 इंची का है। दोनों पाइप हमारा सोइल और वेस्ट दोनों पाइप के लिए हम लोग यूज किए हैं। और ऊपर इसको हैंगिंग कर दिए हैं बराबर से। तो इसी तरह से सपोर्ट लगाया जाता है बेसमेंट में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आपका वीडियो प्लम्बिंग से रिलेटेड आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। पाइप कैसे लगाना है, सैनिटरी कैसे फिटिंग करना है, पीपीआर, पीवीसी, एचडीपी और पैक्स पाइप, कोई भी प्लम्बिंग से जो भी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए सब वीडियो मिलेगा। अभी हमारा नया चैनल है, अभी तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन अब कंटिन्यू इस पे वीडियो बनेगा और कंटिन्यू हर एक चीज़ का आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे लगाना है और ये लगाने का मतलब क्या फ़ायदा है हम लोग को, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग नया हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको भी सपोर्ट मिलेगा। ये हमारा 15 तला का बिल्डिंग है, 15 फ्लोर का बिल्डिंग है, 15 फ्लोर का। और यहाँ से हमारा यहाँ अभी सपोर्ट डालना बाकी है, ये सपोर्ट डालेंगे यहाँ पे और ये डायरेक्ट बाहर जाएगा लाइन। ये बाहर ये सेफ्टी टैंक में, हमारा तो गवर्नमेंट का लाइन में कनेक्ट हो रहा है। अगर बाहर सेफ्टी टैंक है तो सेफ्टी टैंक में भी पाइप कनेक्ट हो सकता है।